नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि यह एक विशेष प्रतियोगिता है जिससे देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के जरिए लोगो डिजाइन आमंत्रित किए हैं। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता आज से अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। पहले विजेता को 1,50,000 रूपये और अगले 5 विजेताओं को 15,000 रूपये दिए जाएंगे। लोगो डिजाइन में अमृतकाल भारत के अगले 25 वर्षों तक यानी 100 साल तक की यात्रा को दर्शाने के साथ तिरंगे के रंग संयोजन का कलात्मक प्रदर्शन किया जाना चाहिए। लोगो में G20 को भी प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राज्य में महिला और दलित अत्याचार के साथ ही सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं। श्री शेखावत ने राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के साक्षात्कार 16 मई से लेगा। आयोग के सचिव ने बताया कि सहायक आचार्य लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र के लिए 16 मई तथा वनस्पति विज्ञान के पदों के लिए 17 से 20 मई तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग में सिविल अभियांत्रिकी के पदों के लिए साक्षात्कार 23 और 24 मई को होंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में चलने वाली 75 वंदे भारत ट्रेनों में से 2 अजमेर मंडल से चलाई जाएंगी। अजमेर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत ने बताया कि ये ट्रेनें अजमेर और उदयपुर से चलेंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से इसकी तैयारियां करने के निर्देश मिले हैं। श्री रावत ने बताया कि अजमेर रेल कारखाने में वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत का काम भी होगा। अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही अजमेर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा। यह निर्णय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में सांसद भागीरथ चौधरी ने अधिकारियों को प्रत्येक पंचायत समिति से कम 10 अमृत सरोवर के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। रेलवे 9 और 10 मई को होने वाली एनटीपीसी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन जयपुर और इंदौर के बीच चलाई जाएगी। इससे जयपुर, सवाईमाधोपुर और कोटा सहित अन्य जिलों के परीक्षार्थियों को यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सवाईमाधोपुर जिले में 13 से 16 मई तक 2 पारियों में होने वाली राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा के लिए रोडवेज भी निःशुल्क यात्रा करवाएगा। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए जिले में अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को नजदीक से ही यात्रा करने की सुविधा मिल सके। मुफ्त यात्रा के लिए परीक्षार्थियों को बुकिंग काउंटर पर अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। प्रदेश के अजमेर, कोटा, जोधपुर, अलवर और करौली जिलों में कल हुई बारिश के बाद लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस डूंगरपुर में दर्ज किया गया। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लू की स्थिति बनी हुई है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने और कल से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,805 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 3,168 मरीज ठीक हुए। देश में इस समय कुल 20,303 मरीज उपचाराधीन हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।